चलिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सुनिएगा। कहता है बच्चों, फॉलोइंग इज द कॉस्ट रिपोर्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द प्रीवियस ईयर। ये प्रीवियस ईयर का हम लोगों को रिपोर्ट है, कॉस्ट रिपोर्ट है। किस डिपार्टमेंट का? तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। चलो ठीक है भाई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डिटेल पता हो रहा है। कहता है बच्चों कि डायरेक्ट मटेरियल हम लोगों ने टोटल 2,40,000 खर्च किया बच्चों। डायरेक्ट लेबर पे हम लोगों ने 60,000 का एक्सपेंस किया। और बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड पर हम लोगों ने टोटल 48,000 खर्च किया। अच्छी बात है बच्चों। कहता है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ जॉब इन विच डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 25,000 है बच्चों, और डायरेक्ट वेजेस जो है 10,000 है, वेयर एज द वर्क ओवरहेड आर चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, जो वर्क ओवरहेड है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और थर्ड प्राइम कॉस्ट। तो हम लोग इस स्टेटमेंट को बनाना शुरू करें बच्चों, जहां हम लोग मटेरियल के बेसिस पे डिवाइड करेंगे और उसके बाद वेजेस कॉस्ट बेसिस पे डिवाइड करेंगे और प्राइम कॉस्ट बेसिस पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये खुद कह रहा है कि 3 बेसिस पे डिवाइड करने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस और ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो बस इस प्रपोर्शन में डिवाइड करके बताना है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो शॉर्ट न्यूमेरिकल 1 में हम लोग आते हैं बच्चों। शॉर्ट न्यूमेरिकल 1, आइए सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ वर्क कॉस्ट ऑफ जॉब, क्योंकि हम लोग को वर्क कॉस्ट को डिवाइड करके बताना है बच्चों। स्टेटमेंट ऑफ वर्क कॉस्ट ऑफ जॉब। आइए सबसे पहले हम लोगों ने मेंशन किया बच्चों पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स मटेरियल कॉस्ट बेसिस, दूसरा वेजेस कॉस्ट बेसिस, और उसके बाद प्राइम कॉस्ट बेसिस। हो गया बच्चों, 3 पार्ट में डिवाइड कर लिए हम लोग, मटेरियल कॉस्ट बेसिस, वेजेस कॉस्ट बेसिस और प्राइम कॉस्ट। यही बोला था ना बच्चों, ये 3 बेसिस के ग्राउंड पे डिवाइड करने के लिए। आइए बच्चों हम लोग पहले इसको फॉर्मेट बनाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों इस पे थोड़ा स्ट्रेट लाइन बनाना डिफिकल्ट है, बट हम ट्राई करते हैं इस चीज के लिए। चलिए बच्चों एक तीनों फॉर्मेट बना लेते हैं। ये हो गया बच्चों डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल बच्चों कितना खर्च किया हम लोग, कितना हुआ है बच्चों? तो कह रहा है डायरेक्ट मटेरियल 25,000, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस कितना है बच्चों? डायरेक्ट वेजेस 10,000, सेम है बच्चों। अब आइए, तो अगर हम इधर बात करें तो यहाँ भी डायरेक्ट मटेरियल हमारा 25,000, डायरेक्ट वेजेस 10,000, डायरेक्ट मटेरियल बच्चों 25,000 और डायरेक्ट वेजेस 10,000, ठीक है। चलो अब ये हम लोग टोटल कर लिए, तो ये हमारे पास आ गया बच्चों प्राइम कॉस्ट। ये क्या आ गया बच्चों? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना हो गया? 35,000। ये भी बच्चों हो गया हमारा 35,000।
और ये भी हो गया बच्चों 35,000। अब मेन मैटर यही है बच्चों, बाकी जो फर्दर एक्सपेंस डिवाइड करना है हम लोगों को इसी प्रोपोर्शन पे डिवाइड करना है। आते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग मटेरियल कॉस्ट बेसिस पे डिवाइड करना है, तो जरा परसेंटेज तो निकाल लें, तभी ना पता चलेगा बच्चों कि फैक्ट्री ओवरहेड कितना ऐड करना है। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करना है ना बच्चों। तो आइए हम लोग सबसे पहले वर्किंग नोट पर काम करते हैं। वर्किंग नोट 1 पर आइए, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना था बच्चों? 48,000 था। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, किस बेसिस पे हमको बांटना है बच्चों? तो हमको बांटना है मटेरियल की बेसिस पे। बच्चों जब 48,000 का हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस था, तो हम लोग मटेरियल पे टोटल खर्च कर रहे थे 2,40,000। ये इसका कितना परसेंट हो गया बच्चों? ये इसका अप्रॉक्स 20% हो गया। 20%। तो बच्चों हमारे केस में भी हम लोग 20% निकाल लेते हैं, तो मटेरियल कितना है अपना? 25,000। इसका कितना परसेंट निकालना है बच्चों? 20%। कितना होगा बच्चों? इसका 20% कितना होगा? 5,000 होगा। चलिए, तो 25,000 का हम लोग 20% निकालेंगे, तो ये हो गया 5,000। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे बच्चों, तो ये हमारे पास हो जाएगा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कितना हो जाएगा बच्चों? 40,000। अच्छा, अब दूसरे में क्या बोल रहा था बच्चों? दूसरे क्वेश्चन में यही कह रहा था ना कि वेजेस के बेसिस पर आपको निकालना है। ठीक है, आइए चेक करते हैं बच्चों। अब दूसरा वर्किंग नोट करते हैं। हम लोगों ने 48,000 एक्सपेंस किया था फैक्ट्री ओवरहेड। कब बच्चों? जब हमारा वेजेस 60,000 था। इंफॉर्मेशन देखिएगा क्वेश्चन में, इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं बच्चों। तो ये कितना परसेंट आ गया? 80%। कितना आ गया? 80%। चलिए, तो हम लोग के केसेस में बच्चों डायरेक्ट वेजेस कितना है? 10,000 है। इसका 80% कैलकुलेट कर लेंगे, 8,000। चलिए बच्चों, तो वर्क कॉस्ट कितना हो गया हमारा? 35 और 8, 43,000। अच्छा, तीसरे सिचुएशन में क्या बोला है बच्चों? तीसरे सिचुएशन में बोला है प्राइम कॉस्ट के बेसिस पर। अच्छा, अब एक बात बताइए, प्रीवियस जो इन्फॉर्मेशन है, पहला इन्फॉर्मेशन है, उसमें आपका डायरेक्ट एक्सपेंस 48,000 लगा है। जब आपका प्राइम कॉस्ट कितना था, तो हम लोग जोड़ लेते हैं बच्चों, 2,40,000 और प्लस 60,000 प्राइम कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो प्राइम कॉस्ट हमारा आ रहा है बच्चों 3,00,000 रुपीज ना, 3,00,000 रुपीज। देखिए कैसे आ रहा है, आप परेशान होंगे। देखिए ना बच्चों, इस दोनों को जोड़िएगा तो प्राइम कॉस्ट आपका नहीं होगा 3,00,000 रुपीज। चलिए, तो ये हो गया अपना परसेंटेज। निकाल लेते हैं बच्चों, कितना परसेंट हो जाएगा? कितना परसेंट हो जाएगा बच्चों? अप्रोक्स 16% मानकर चलिए। तो ये हमारा डायरेक्ट वेजेस कितना है यहाँ? सॉरी, 10,000 है। 10,000 का कितना परसेंट लेना है हम लोगों को? 16%। कितना हो जाएगा बच्चों? 1,600। ठीक है, अच्छा एक मिनट सॉरी सॉरी, प्राइम कॉस्ट का लेना था ना। तो डायरेक्ट मटेरियल, अच्छा मटेरियल का लिए यहाँ, सॉरी हाँ गलती हो गया बच्चों। प्राइम कॉस्ट का 35 का ना 16% लेना होगा, क्योंकि ये तो प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे है ना। निकालिए तो, प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे 16% कितना होगा? 5600। तो ये हो गया हमारा वर्क कॉस्ट 40,600। बताइए बच्चों, कोई दिक्कत? अब देखिए क्वेश्चन में क्लियर कह रहा था, आप लोग शायद ध्यान नहीं दिए होंगे। देखिए क्वेश्चन में क्लियर बोल रहा था बच्चों कि आपको क्या, देखिए एक आपको पहले इंफॉर्मेशन बता दिया, उसके बाद कहा कि ये लोग कोई गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं,
कॉस्ट ऑफ जॉब का डिटेल बता रहा है कि जिसमें मटेरियल 25,000 का लग रहा है, वेजेस 10,000 का लग रहा है, तो फैक्ट्री ओवरहेड क्या लगेगा? 3 बेसिस बताया बच्चों, डायरेक्ट मटेरियल के प्रपोर्शन में। तो हम लोग बच्चों पहले वाले रिलेशन से निकाले कि अगर 2,40,000 का हमारा मटेरियल लगा है तो फैक्ट्री ओवरहेड 48,000 लग रहा है, तो कितना परसेंट हुआ? दूसरे रिलेशन में हम लोगों ने देखा बच्चों कि जब वेजेस हमारा 60,000 लग रहा है तो ये 48,000 लग रहा है। और तीसरा इंफॉर्मेशन था बच्चों, तीसरा रिलेशन था कि जब प्राइम कॉस्ट 3 लाख लगेगा तो ये 48,000 लग रहा है, तो कितना परसेंट लग रहा है? उसी बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए बच्चों। बोलिए, समझ में आया आपको कि नहीं आया? आइए बच्चों, हम लोग शॉर्ट न्यूमेरिकल के क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है बच्चों? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ अ फैक्ट्री furnishes the following information for the month of December. Material used 54,000, direct wages 45,000 और लेबर आवर वर्क 36,000। अब देखिए बच्चों, मटेरियल टोटल कितने का यूज हुआ बच्चों? 54,000 का, वेजेस 45,000 का और लेबर आवर वर्क बच्चों, लेबर टोटल 36,000 घंटे काम कर रहे हैं। और आगे कहता है बच्चों कि आवर ऑफ मशीन ऑपरेशन, मशीन का टोटल ऑपरेशन टाइम बच्चों कितना लगा? 30,000 आवर्स। ये डिटेल हम लोगों को बता रहा है बच्चों। अब इसके आगे का इंफॉर्मेशन थोड़ा देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है बच्चों, फिर कहता है कि ओवरहेड चार्जेबल टू द डिपार्टमेंट। बच्चों पूरे डिपार्टमेंट पर 36,000 रुपए खर्च किया गया। नोटिस कीजिएगा बच्चों, ये बड़ा रिमार्केबल पॉइंट है, 36,000, ठीक है। फिर कहता है बच्चों, फॉर एन ऑर्डर एग्जीक्यूटेड बाय द डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन वाज अंडर। मटेरियल यूज्ड, टोटल कितने का मटेरियल यूज हुआ? 6,000। डायरेक्ट वेजेस 3,200 और बच्चों लेबर आवर वर्क, लेबर टोटल कितना काम कर रहे हैं? 3,200। अब देखिए बच्चों, आपसे ये पूछना चाह रहा है कि पहले और अभी में, देखिए बच्चों कह रहा है कि जब तुम पहले 54,000 का मटेरियल यूज कर रहे थे तो लेबर 36 आवर काम कर रहा था और मशीन 30,000 काम कर रहे थे बच्चों, और तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगा है? 36,000। अब कह रहा है बच्चों कि अगर तुम मटेरियल 6,000 का यूज करते हो, डायरेक्ट वेजेस 3,200 का यूज करते हो, तो क्या लगेगा? तब ओवरहेड कितना लगेगा बच्चों? मतलब ना एक कंपैरेटिव रिलेशन पूछ रहा है कि कितना लगेगा बच्चों। क्यों ना हम परसेंटेज निकाल दें, सिंपल सी बात है, कितना लगेगा ये तो 2 मिनट में पता हो जाएगा ना बच्चों। कि पहले हमारा, अब आप ही सोचिए ना बच्चों, थोड़ा सा 1 मिनट दिमाग शांत करके देखिए कि सर जब हम लोग 54,000 का मटेरियल खर्च कर रहे थे तो हम लोग 36,000 का ओवरहेड पे खर्च कर रहे थे। तो ये रेशियो कितने का है? क्या हम इसमें बच्चों परसेंटेज नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, आइए। परसेंटेज ऑफ, सॉरी, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल, ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो बच्चों हम लोगों ने कितना ओवरहेड पे खर्च किया डिवाइडेड बाय हम लोगों ने मटेरियल पे बच्चों कितना खर्च किया इनटू 100। तो बच्चों हम लोगों ने ओवरहेड पे 36,000 खर्च किया और मटेरियल पे 54,000 का खर्च किया इनटू 100। कितना परसेंट खर्च किया बच्चों?
66 2/3% आ जाएगा। आप चाहें बच्चों तो इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। 66 2/3%। अब देखिए बच्चों, अब सवाल ये खड़ा हुआ कि अगर मटेरियल हमारा 4000 लगता है तो ओवरहेड कितना लगेगा। यही है ना बच्चों हमारा सवाल। सॉरी, 4 कह रहे 6000। अगर हमारा ये 6000 लगता है तो कितना लगेगा। हम आराम से बच्चों इस रिलेशन को स्टेबल कर सकते हैं। Therefore, ओवरहेड चार्जेबल, कितना चार्जेबल होगा निकाल लेंगे बच्चों। 6000 का कितना परसेंट हमको निकालना है, 66 2/3%। चलिए बच्चों, इसका अगर हम परसेंटेज निकालें तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100। चलिए बच्चों, कितना होता है, जरा कैलकुलेटर उठाइए और फटाफट बताइए बच्चों कितना परसेंट। 4000 आया था। 4000 आएगा। चलिए लीजिए बच्चों, तुरंत क्लियर हो गया बच्चों कि जब हम लोग 54,000 का मटेरियल यूज कर रहे थे तो ओवरहेड 36,000 लग रहा था, और बच्चों जब हम 6000 का मटेरियल यूज करेंगे तो ओवरहेड 4000 लगेगा। तुरंत बच्चों हम लोग परसेंटेज से एक रिलेशनशिप क्रिएट कर लिए और फाइंड आउट कर लिए वैल्यू। बहुत आसान है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। देखिएगा, आइए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए बच्चों। ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2014, the factory overhead cost of 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिया हुआ है बच्चों। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जेड। बच्चों एक बात समझिएगा, आपको 3 डिपार्टमेंट का फैक्ट्री ओवरहेड का डिटेल दिया जा चुका है। अब कहता है बच्चों, द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इज गिवन बिलो। कह रहा है बच्चों, प्रोडक्शन एक्स में 5 रुपीज 5 पर मशीन आवर फॉर 10,000 आवर्स। 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारा 1,20,000 लगा है। और जेड में बच्चों ₹4 पर पीस कितना लगा है, 15,000 पीसेस के लिए, ₹4 पर पीस फॉर 15,000 पीसेस। कह रहा है बच्चों, कैलकुलेट अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड फॉर ईच डिपार्टमेंट। अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड फॉर ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट का आपसे डिटेल पूछ रहा है। अब सवाल ये उठा बच्चों कि हम लोगों को करना क्या होगा इसमें। सबसे पहले तो हम लोग ये समझ ले बच्चों कि टोटल ओवरहेड हमारा लगा कितना है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे बच्चों कि टोटल ओवरहेड कितना लगा, तब तक तो हम कुछ डिसाइड कर नहीं सकते कि ये ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है या अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट एब्जॉर्ब्ड कितना हुआ। आइए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हैं बच्चों, इसको सॉल्व कर लें थोड़ा। कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, चलिए तो कितना जो है कॉस्ट एब्जॉर्ब हुआ है ये हम निकाल लेते हैं। देखिए, एक्स एट ₹5 पर मशीन, ₹5 पर मशीन। आवर लगा है बच्चों हमारा, ठीक है, कह रहा है कितने आवर्स के लिए,
10,000 आवर्स के लिए। तो टोटल खर्च कितना हो गया बच्चों? 50,000। उसके बाद y में देखिए, कहता है बच्चों y का 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ कितना लगा था भाई? 1,20,000। यही था ना बच्चों? एक बार कंफर्म कर ले हम लोग क्वेश्चन में। हाँ, 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1,20,000 है। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं 75%, ये हो गया 90,000। ठीक है। अच्छा, Z में हम लोगों ने कितना खर्च किया है? एट ₹4 पर पीसेस फॉर 15,000 पीसेस का। तो उस हिसाब से बच्चों हमारा टोटल यहाँ कितना खर्च हो गया? 60,000। 60,000। आइए, तो हम लोग टोटल ओवरहेड कितना एब्जॉर्ब हो गया वो निकाल लेते हैं बच्चों। 2 लाख रुपीज बच्चों, टोटल ओवरहेड एब्जॉर्ब। बच्चों सबसे पहले तो ये हमें पता हो गया कि हम लोग टोटल ओवरहेड कितना खर्च किए हैं? 2 लाख रुपए खर्च किए। अब ओवर और अंडर की बात समझने के लिए हम लोगों को क्वेश्चन को और फर्दर देखना होगा कि भाई एक्चुअल ओवरहेड प्रोडक्ट एक्स में लगा बच्चों 49,950, वाई में लगा बच्चों 89,200 और जेड में लगा बच्चों 64,500। तो ये ओवर एब्जॉर्ब है या अंडर एब्जॉर्ब है, ये चेक करना पड़ेगा। तो आइए, सबसे पहले तो हम लोग ये पता कर चुके हैं कि टोटल ओवरहेड 2 लाख का। ओके, आइए एक स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं बच्चों। स्टेटमेंट showing अंडर या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन। चलिए, हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है बच्चों। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड। ये हो गया बच्चों एक्चुअल ओवरहेड। ये हो गया बच्चों हमारा एब्जॉर्ब्ड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। अब जरा समझिएगा इसको बच्चों। प्रोडक्ट सॉरी हाँ, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट एक्स में बच्चों 89,950 लगा। डिपार्टमेंट वाई में बच्चों 89,200 लगा और जेड में बच्चों 64,500 लगा। इसको समझिएगा आप पहले प्रैक्टिकली। और बच्चों अब सवाल ये खड़ा हुआ कि जो क्वेश्चन में डिटेल है उसके मुताबिक ओवरहेड कितना एब्जॉर्ब्ड है? प्रोडक्ट एक्स का 50, प्रोडक्ट वाई का बच्चों 90,000 और प्रोडक्ट जेड का 60,000, जो कि क्वेश्चन में दे चुका है। तो बच्चों किसी किसी डिपार्टमेंट में अंडर एब्जॉर्प्शन दिख रहा है और किसी डिपार्टमेंट में ओवर एब्जॉर्प्शन। ओवर एब्जॉर्प्शन चलिए इसमें देखिए ओवर एब्जॉर्प्शन कितना लगा? 1050, क्योंकि 50,000 लग गया ना बच्चों, तो लग गया कितना? 1050। अच्छा, यहां देखिए बच्चों, इसमें हमारा कितना ज्यादा लग गया? 800।
अच्छा, डिपार्टमेंट जेड में इसमें तो बच्चों कम ही लग गया, अंडर एब्जॉर्प्शन 4500। चलिए बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? अब आप लोग एक चीज नोटिस कीजिए कि हमारा जो एक्चुअल ओवरहेड है वो कितना लगा। एक्चुअल ओवरहेड बच्चों 2,02,650 ये हमारा लगा है बच्चों। अब देखिए, लेकिन जब हम लोग टोटल ओवरहेड कैलकुलेट किए थे वो 2 लाख आया था। इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि टोटल तो हम लोगों ने 2,02,650 खर्च किया, लेकिन ओवरहेड होना कितना चाहिए था? 2 लाख। यानी ओवरऑल बच्चों 2650। ये कहीं ना कहीं हमारा क्या था, ओवर की अंडर? बताइए बच्चों, हम लोगों ने क्या किया, ज्यादा खर्च किया? बताइए। अंदर हो गए हैं सर। हाँ बिल्कुल। चलिए, बस इतना ही इसमें प्रेजेंट करना था बच्चों, और बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बना लेते हैं। शॉर्ट न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। आइए, और मैं कह रहा है, अ कॉस्ट सेंटर इन अ फैक्ट्री furnishes the following working conditions। देखिएगा बच्चों, a cost center in a factory furnishes the following working conditions। ये वर्किंग कंडीशन का डिटेल आपको दे रहा है। कह रहा है कि नॉर्मल वर्किंग वीक जो है, एक फैक्ट्री है जहां नॉर्मल वर्किंग वीक बता रहा है बच्चों की 40 आवर्स इन लोगों ने लगभग काम किया है। अच्छी बात है। नंबर ऑफ मशीन्स कितना इन्वॉल्व हो गया बच्चों? 15 जो है मशीन लगा है, लगभग 15 मशीन्स इनकट किया गया, और ये 40 आवर्स जो है हमारा वर्किंग आवर है। उसके बाद कहता है बच्चों कि नॉर्मल वीकली लॉस ऑफ आवर ऑन मेंटेनेंस 4 आवर्स। बच्चों ये 4 आवर्स जो है मेंटेनेंस पे लग रहा है, और एस्टिमेटेड एनुअल ओवरहेड जो है वो 1,55,520। बच्चों 1,55,520। उसके बाद एस्टिमेटेड डायरेक्ट वेज रेट जो है वो कह रहा है 3 रुपीज पर आवर। ओके, नंबर ऑफ वीक्स वर्कड पर ईयर, मतलब बच्चों टोटल 48 वीक यहाँ काम हो रहा है। देखिए बच्चों किस तरह से इंफॉर्मेशन को घुमा रहा है। लास्ट में कहता है कि एक्चुअल रिजल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ 4 वीक, 4 वीक का बच्चों हम लोगों को डिटेल बता रहा है। कह रहा है कि 4 वीक में, मतलब 4 सप्ताह में बच्चों 15,000 रुपया ओवरहेड में लगा। वेजेस में 7,000 रुपए लग चुका है बच्चों, 4 वीक का डिटेल है। और मशीन आवर जो है हमारा 2,200 लग चुका है। कहता है बच्चों कैलकुलेट अमाउंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ बोथ द वेजेस। मतलब ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया या ओवर एब्जॉर्प्शन हो गया बोथ द वेजेस एंड ओवरहेड। मतलब बच्चों पुराने इंफॉर्मेशन के ग्राउंड पर हम लोगों को ये जज करना है कि ओवर हो गया या अंडर हो गया। बच्चों थोड़ा सा अगर हम लोग लॉजिकल चलेंगे तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि ये ओवरहेड हम लोगों का ज्यादा लगा है या कम लगा है, क्योंकि प्रीवियस इंफॉर्मेशन के ग्राउंड पर हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए, तो सबसे पहले बच्चों ओवरहेड इनकर्ड, ओवरहेड कितना लगा है हमारा? 15,000। इंफॉर्मेशन तो दिया हुआ है बच्चों। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको साइड कर लेते हैं। ओवरहेड, ओवरहेड इनकर्ड, हम लोगों ने टोटल ओवरहेड पर कितना पैसा खर्च किया बच्चों? तो कह रहा है कि 4 सप्ताह में बच्चों, 4 वीक में हम लोगों ने 15,000 रुपया खर्च किया। ये क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब और उसके बाद
फिर हम लोगों को कह रहा है फर्दर कि ये तो हो गया ओवरहेड इनकर्ड। अगर बच्चों हम पुराने इंफॉर्मेशन, जो हमारा पहला इंफॉर्मेशन है, अगर उस ग्राउंड पर हम निकालते हैं तो वहां से भी तो हमको बहुत कुछ पता चल सकता है। बोलिए, देखिए पहले का क्या डिटेल दिया हुआ है बच्चों। अगर हम लोग ओवरहेड एब्जॉर्ब निकालते हैं, तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि टोटल हम लोगों का मशीन आवर कितना लगा, इनटू हमारा रेट क्या लगा। तो मशीन आवर टोटल 2200 है ना, 2200। चलिए 22 मशीन आवर्स इंटू 6, टोटल हो गया बच्चों ये 13,200। ये ओवरहेड एब्जॉर्ब आ गया हमारा। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि ओवरहेड इनकर्ड हम लोगों ने 15,000 किया और ओवरहेड एब्जॉर्ब कितना होना चाहिए, 13,200। इसका मतलब अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड हो गया। अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। चलिए अब आते हैं बच्चों वेजेस पर। तो हम लोगों ने वेजेस कितना खर्च किया भाई, तो वेजेस पर तो हम लोगों ने टोटल 4 वीक में बच्चों 7,000 खर्च किया था। सिंपल सी बात है। अगर अब हमको वेजेस एब्जॉर्ब निकालना हो, देखिए ये हो गया हमारा वेजेस इनकर्ड और वेजेस एब्जॉर्ब्ड। कितना होना चाहिए, तो हम लोग पहले इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तभी पता चलेगा। तो वेजेस एब्जॉर्ब पर टोटल जो है 40 आवर्स है, ठीक है, इनटू हमारा नंबर ऑफ मशीन कितना इन्वॉल्व है, 15 रुपया। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें रेट निकालने की, तो रेट के हिसाब से हमारा इंटू 3 और इंटू 4 अगर हम इस पर चले तो 40 आवर्स इंटू 15 इंटू 3 इंटू 4, टोटल हमारा वेजेस जो एब्जॉर्ब हो गया बच्चों वो आ रहा है 7200। 7200, क्योंकि बच्चों हम लोगों को जो रेट दिया हुआ है एस्टिमेटेड डायरेक्ट वेज रेट है बच्चों, वो तो 3 रुपया पर आवर है। देख रहे हैं ना ऊपर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली, जो कि पूरे साल का इंफॉर्मेशन है वो 3 रुपए के हिसाब से होना चाहिए। सिंपल सी बात है, 3 रुपए के हिसाब से होना चाहिए, वहां बता भी रहा है। और नॉर्मल वर्किंग वीक जो है वो एक सप्ताह में 40 आवर होना चाहिए। तो अगर उस वेज रेट पर हम काम करें तो कितना होना चाहिए था भाई, 7200 होना चाहिए था। तो उस हिसाब से देखा जाए बच्चों, तो हम लोगों ने तो वेजेस को ओवर एब्जॉर्ब करा दिया है। ओवर एब्जॉर्ब 7200 माइनस 7000 इंटू डिफरेंस निकालना है, तो 200 रुपये हमारा जो है ये ओवर एब्जॉर्ब हो चुका है, हम लोग ज्यादा इसमें एब्जॉर्ब कर चुके हैं। चलिए बच्चों, 6 रुपीज रेट में दिक्कत हो रहा होगा तो हम रेट बता दे रहे हैं, आइए आप लोग रेट को समझ लीजिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले देखिए वर्किंग नोट में हम आपको रेट बता देते हैं, ये 6 रुपीज रेट कहाँ से आया बच्चों। नॉर्मल वर्किंग वीक हम लोगों का 40 आवर्स कह रहा है, बिल्कुल। अब इस बात को समझिए, 40 आवर्स जो है नॉर्मल वर्किंग वीक है। अब ऐसे आपका टोटल 15 मशीन रन कर रहा है,
इसका मतलब बच्चों टोटल हम लोगों ने कितना घंटा काम किया होगा, 40 इंटू 15, 600 आवर्स हुआ। अब इसमें बच्चों लेस कर दीजिए जिसमें आपका वर्क नहीं हुआ है, लॉस ऑफ मेंटेनेंस है ना बच्चों, लॉस ऑफ मेंटेनेंस भी तो है आपका। तो 4 आवर्स हर एक मशीन का मेंटेनेंस जा रहा है और 15 मशीन है आपके पास, इस तरह से। तो टोटल 600 घंटा हो गया बच्चों, 600 आवर्स हो गया, और 60 आवर्स आपका ये हो गया लॉस हो गया, मतलब लॉस ऑफ मेंटेनेंस। तो एक्चुअली में आप 540 घंटा ही काम किए हो, सिंपल समझिएगा। अब बच्चों जब कह रहे हैं कि 540 आवर आपका नॉर्मल वर्क है एक वीक में बच्चों, और टोटल अगर हम निकालें, अगर हम टोटल आवर निकालें तो आप एक साल में कितना काम करते हैं बच्चों, 48 वीक काम करते हैं, और एक वीक का 540 है। तो इसका मतलब बच्चों पूरे एक साल में 25,000 कितना आया था बच्चों, 920, 25,920 आवर आप काम किए हो, सिंपल। और आपने टोटल खर्च कितना किया, देखिए आपने टोटल ओवरहेड पे खर्च कर दिया है, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 1,55,520 रुपए। तो बच्चों जब हम 25,920 आवर से डिवाइड करेंगे तो हमारे एक घंटे का 6 रुपए अप्रॉक्स गया है, यही आया ना बच्चों, वही ये 6 आवर्स है बच्चों, यही वो 6 रुपीज है। फिर क्लियर है, चलिए इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए जल्दी जल्दी। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में आइएगा। क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है बच्चों फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू 3 जॉब ऑफ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर। बच्चों ये स्टूल बनाता है जिसको हम लोग टेबल बोलते हैं, छोटा वाला टेबल बैठने वाला, चेयर बनाता है बच्चों, टेबल बनाता है। बच्चों कह रहा है कि टोटल फैक्ट्री ओवरहेड भाई साहब का 60,000 रुपया लग चुका है। You are required to determine the factory overhead of each type of furniture. After assuming that one table is equivalent to 4 stool and 2 chair are equivalent to 1 table for the purpose of factory overhead allocation. बच्चों ये मैथ्स के साथ खेल गया, इसने मैथ्स का रेशियो क्रिएट कर दिया हम लोग के पास। चलो एक बार पहले आप क्वेश्चन को गो थ्रू करो, एक बार रेशियो देखिए, कितने टेबल फैन कितने चेयर के बराबर है, इनका एक रेशियो है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हम लोग शॉर्ट न्यूमेरिकल के 5 पर आते हैं। शॉर्ट न्यूमेरिकल का 5, सबसे पहले बच्चों हम लोग भी रेशियो क्रिएट कर लेते हैं। कहता है 1 टेबल फैन 4 स्टूल के बराबर है, ठीक है भाई, सॉरी टेबल फैन कह रहे हैं, 1 टेबल इज इक्वल्स टू 4 स्टूल। ऐसा क्वेश्चन बच्चों, ये टेबल फैन वाला शायद कूलर वाला याद आ रहा है, हम लोग प्रोसेस में पढ़े थे, याद है आप लोग को, ऐसा कुछ प्रोसेस में हम लोग पढ़े हैं। यस सर ऐसा ही था। जी अच्छा, टोटल सीलिंग फैन टेबल फैन। हाँ अच्छा, टोटल हम लोगों ने कितना स्टूल बनाया, तो टोटल स्टूल हम लोगों ने बच्चों 6,000 बनाया है। जो पहला प्रोडक्शन हुआ है वो 6,000 का हुआ है शायद, टोटल स्टूल्स 6,000 बना। तो बच्चों उस हिसाब से ये कितने टेबल फैन के बराबर है, तो रेशियो 1:4 का है, तो 6,000 डिवाइडेड बाय अगर हम 4 कर दें तो इसका मतलब बच्चों ये हो जाता है 1,500 टेबल के बराबर। ओके, एक रेशियो तो हम लोग अचीव कर लिए। फिर कहता है बच्चों 1 चेयर, नहीं सॉरी 2 चेयर था, 2 chairs is equals to 1 टेबल, यही कह रहा था ना बच्चों, 2 चेयर, ठीक है भाई, 2 चेयर इक्वल है 1 टेबल के।
तो हम लोगों ने टोटल कितना चेयर बनाया था बच्चों? हम लोगों ने टोटल 3000 चेयर का प्रोडक्शन किया। तो अगर हम इसका रेशियो निकालें 3000 डिवाइडेड बाई 2 करें तो इसका मतलब बच्चों ये भी हो गया 1500 टेबल के बराबर, 1500 टेबल के बराबर। तो उस हिसाब से अगर हम लोग रेशियो पुट करते हैं बच्चों, इफ वी पुट द रेशियो, तो ये हो जाएगा हमारा 1500 इज टू 20, 1500 इज टू 600, 600। तो ये हमारा रेशियो हो गया बच्चों 5:5:2, 5:5:2 के रेशियो में ये हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। ओके, चलिए अब सवाल ये खड़ा हुआ कि सर टोटल जो ओवरहेड्स है बच्चों वो कितना लगा? टोटल, सॉरी, हमको सबसे पहले निकालना होगा ओवरहेड्स फॉर स्टूल्स। टोटल हम लोगों ने बच्चों 60,000 खर्च किया है। रेशियो क्या था? 5/12। उस हिसाब से बच्चों ये हो गया हमारा 25,000। उसके बाद बच्चों ओवरहेड फॉर चेयर, चेयर के लिए 60,000 इंटू 5/12, ये भी हो गया 25,000। फिर ओवरहेड फॉर टेबल्स 60,000 इंटू 2/12, ये हो गया हमारा 10,000। तो बच्चों उस हिसाब से टोटल एलोकेशन हो गया 60,000 का, लीजिए, जो कि इक्वल हो चुका है। सिंपल बच्चों, हम लोगों ने एलोकेट कर दिया। आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का अपॉर्चमेंट हम लोग को आज देखना है बच्चों। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या रहा है, कह रहा है बच्चों इन अ फैक्ट्री A, B and C are the production department and D and E are the service department। मतलब बच्चों टोटल इस कंपनी के पास 5 डिपार्टमेंट है। जब A, B और C ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है बच्चों, जबकि D और E सर्विस डिपार्टमेंट है। और बच्चों इस पांचों डिपार्टमेंट में कितना डायरेक्ट वेजेस लग रहा है इसका इंफॉर्मेशन बता रहा है आराम से बच्चों कि ये टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस लगा है। चलिए भाई, अच्छी बात है, डायरेक्ट एक्सपेंस का पूरा डिटेल अपने को बता रहा है तो क्लियर है। उसके बाद कहता है बच्चों डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितना लगा है ये भी बता रहा है। डायरेक्ट वेजेस का भी इंफॉर्मेशन अपने पास है बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट क्या लगा है ये भी पता है। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने लग रहे हैं ये भी पता है। नंबर ऑफ बल्ब्स कितना लगा है ये भी पता है। वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना लगा है ये भी पता है। एरिया ऑफ बिल्डिंग स्क्वायर मीटर क्या लगा है ये भी पता है। ये डिटेल दिया हुआ है। आगे कहता है बच्चों कि मोटिव पावर, जो फॉलोइंग आर द एक्सपेंडिचर फॉर 3 मंथ, ये 3 महीने का बच्चों इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का बिल है अपने पास। लाइटनिंग का चार्जेस है बच्चों। मटेरियल ओवरहेड्स का खर्च है। एमेनिटीज टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को जो बेनिफिट्स दिए गए बच्चों, मशीनरी का डेप्रिसिएशन, रिपेयर, जनरल ओवरहेड्स, रेंट एंड टैक्सेस का पूरा डिटेल दे दिया है। इस तरह से कुछ एक्सपेंसेस आपको बता दिए गए। कहता है बच्चों डिवाइडिंग द एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट D in the ratio of 5:3:2, sorry, dividing the expense of service department D in the ratio and the service department E in the ratio of wages in production department। ये दोनों का रेशियो लोगों को बच्चों बता रहा है, कह रहा है फाइंड आउट द टोटल ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट A, B एंड C। ये पांचों डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस के अपॉर्चमेंट की बात कर रहा है, मतलब किस तरीके से आप बांटोगे। तो आइए बच्चों, बेसिकली हम लोगों को इस एक्सपेंसेस को बांटना है लोकोमोटिव पावर से लेकर
रेंट टैक्सेस। तो इस चीज को पहले हम लोग अपॉर्चमेंट कर ले, फिर फर्दर आगे देखेंगे। आइए बच्चों, तो हम लोग एक हेडिंग बना लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड्स, क्योंकि हम लोगों को एक्सपेंसेस को अपॉर्शन करना है बच्चों। स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चमेंट तो स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड्स। चलिए, ये हम बना देते हैं बच्चों हेडिंग पार्टिकुलर्स। ये हो गया हमारा बेसिस, ये हो गया डिपार्टमेंट ए, ये हो गया डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, और ये हो गया डिपार्टमेंट डी, और ये हो गया डिपार्टमेंट ई। चलिए बच्चों, हम लोगों ने 5 डिपार्टमेंट अलग कर दिया है। शुरू करें बच्चों। अच्छा, हम लोगों को क्वेश्चन में बच्चों रेशियो भी बता रहा था, ऊपर याद होगा आपको। चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ है मोटिव पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी लगा है बच्चों। अच्छा, टोटल कितना खर्च हो चुका है? टोटल बच्चों 11,000 टोटल एक्सपेंस हुआ है, और ये हम लोगों को बांटना होगा बच्चों किलोवाट के अकॉर्डिंगली। किलोवाट के अकॉर्डिंग, तो भाई हम लोग किस अकॉर्डिंगली इसको डिस्ट्रीब्यूट करें? तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आपको ऊपर बता दिया था बच्चों, किलोवाट। ये देखिए क्वेश्चन को अब फिर से स्क्रीन पर लाते हैं। ये देखिए बच्चों, 800, 600, 400, 200 और 200। ये बच्चों, क्यों ना हम लोग इसका रेशियो लगा दें बच्चों। इसका अगर हम लोग रेशियो लगाएंगे तो 4:3:2:1:1। क्या ये रेशियो हो जाएगा बच्चों? बताइए आप, क्या ये रेशियो हो जाएगा? 4:3:2:1:1। वेरी गुड। तो क्यों ना बच्चों हम लोग इस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो टोटल 11,000 रुपीज है बच्चों, तो 4:3:2:1:1 के रेशियो में हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4,000 रुपए डिपार्टमेंट ए में, 3,000 डिपार्टमेंट बी में, 2,000 डिपार्टमेंट ए में, 1,000 डिपार्टमेंट डी में, और फिर 1,000 डिपार्टमेंट ई में। ये हो जाएगा हमारा टोटल अपॉर्चमेंट। सिंपल। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम लोग लाइट पर। तो लाइटिंग का खर्चा है बच्चों, लाइटिंग। अच्छा, लाइटिंग तो हम लोगों ने नंबर ऑफ बल्ब्स के अकॉर्डिंगली बांटना है बच्चों। नंबर ऑफ बल्ब्स का स्टोरी थोड़ा समझ ले हम लोग, क्वेश्चन में क्या सीक्वेंस है बच्चों। 5:8:2:3:2। इसका रेशियो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा बच्चों, तो आई थिंक सो हम लोगों को इसी रेशियो में इसको डिवाइड करना होगा। 5:8:2:3:2 है ना बच्चों। 5:8:2:3:2। चलिए, तो हम लोग इस रेशियो में इसको टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नंबर ऑफ बल्ब्स,
तो बच्चों नंबर ऑफ बल्ब्स के रेशियो में जब हम डिवाइड करेंगे तो 500, ये 800, ये 200, ये 300 और ये बच्चों फिर 200। अच्छा, उसके बाद बच्चों हम लोगों को क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है? मटेरियल ओवरहेड। मटेरियल, अच्छा बच्चों हम लोगों ने मटेरियल में टोटल एक्सपेंस कितना किया है? 1000, नहीं सॉरी 8000। 8000 हम लोगों ने टोटल मटेरियल में एक्सपेंस किया है। तो बच्चों यहाँ मटेरियल आपको दिया हुआ है, हम लोग इस रेशियो का यूज कर सकते हैं बच्चों। 1000, 2000, 2000, 1500, 1500। तो बच्चों अगर इस रेशियो का हम इस्तेमाल करें तो ये हो जाना चाहिए आई थिंक सो 2:4:4:3:3 हमारे हिसाब से बच्चों सबसे इजी रेशियो यही बन रहा है कि नहीं? तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? 16। ठीक है, तो मटेरियल हमारे पास टोटल कितना है? टोटल मटेरियल है बच्चों 8000। तो हम लोग इसको रेशियो में जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाना चाहिए, अच्छा ये डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पर, ये हो जाएगा अपना 1000, 2000, ये भी 2000, ये भी रेशियो में बांटेंगे तो 1500 और ये भी कितना हो जाएगा बच्चों? 1500। उसके बाद एम्प्लॉयज बेनिफिट था, नहीं सॉरी एम्प्लॉय एमेनिटीज था। एम्प्लॉय एमेनिटीज, तो एम्प्लॉय एमेनिटीज टोटल 30,000 है बच्चों, 30,000। आइए नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस पे इसको डिवाइड कर देते हैं बच्चों। ये हो जाएगा 2:3:3:1:1 है ना बच्चों? और टोटल जो है 30,000 रुपीज। हाँ, एम्प्लॉय एमिनिटीज में 30,000 है। आइए इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों नंबर ऑफ वर्कर के ग्राउंड पर। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए बच्चों, कितना हो जाएगा? 6000, 9000, फिर 9000, ये 3000 और ये भी बच्चों 3000। और फिर बता रहा है बच्चों हम लोगों को डेप्रिसिएशन के बारे में। अच्छा बच्चों देखो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? टोटल डेप्रिसिएशन 75,000 लग रहा है। तो बच्चों ये तो एसेट्स के ग्राउंड पर लगना चाहिए, एसेट्स के अकॉर्डिंगली लगता है बच्चों। एसेट्स का जितना वैल्यू है तो 30,000, 20,000, 15,000, 5,000, 5,000। तो बच्चों अगर हम लोग इसका रेशियो लगाते हैं तो आई थिंक सो ये हो जाएगा 6, 4, 3, 1, 1। ये रेशियो होना चाहिए बच्चों। आप लोग क्रॉस चेक करो तो रेशियो सही है। आइए बच्चों इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम लोग। तो ये तो वैल्यू ऑफ एसेट्स के ग्राउंड पर बेसिस होता है। तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 30,000, 20,000, ये बच्चों 15,000, फिर 5,000 और फिर 5,000। ये टोटल ग्राउंड हो जाएगा बेसिस। रिपेयर, अच्छा रिपेयर तो बच्चों ये तो मशीन के आधार पे होता है। तो रिपेयर हम लोग किसके अकॉर्डिंगली बांटे? आई थिंक सो मशीन के अकॉर्डिंगली बांटते हैं बच्चों। मशीन का तो वैल्यू दे नहीं रहे तो उनको एसेट्स की वैल्यू पे बांटना पड़ेगा, है कि नहीं बच्चों? मशीन बताएगा तब तो उस अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
तो ये भी हम लोग वैल्यू ऑफ एसेट्स के ग्राउंड पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अच्छा, टोटल कितना लगा है रिपेयर में? 30,000 रुपीज। तो बच्चों इसको जब रेशियो पे बांटेंगे तो आई थिंक सो 12,000, फिर 8, 6, 2, 2 सेम रेशियो हो जाएगा बच्चों जो इससे प्रीवियस रेशियो था हम लोगों का 6:4:3:1:1। सेम रेशियो यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास बच्चों क्या दे रहा है? जनरल ओवरहेड। जनरल ओवरहेड, तो जनरल ओवरहेड में बच्चों ये हम वेजेस के ग्राउंड पे बांट देते हैं और क्या करेंगे? तो वेजेस के लिए तो हमको वर्कर उठाना पड़ेगा बच्चों। हाँ, वेजेस दिया हुआ है। चलिए हम लोगों का काम हो गया बच्चों। रेशियो ये हो जाएगा हमारा बच्चों 2:3:4:1:2। आई थिंक सो सबसे छोटा रेशियो आसान यही बन रहा है, तो इसी ग्राउंड पे हम लोग बांट देते हैं। 4:3:7, 7:2:9, 1:10, 10:2:12, ये 12 हो जाएगा बच्चों टोटल। तो टोटल कितना अमाउंट दिया हुआ है बच्चों? 60,000 रुपीज है। 60,000 का अपॉर्चमेंट करना है वेजेस के ग्राउंड पर। तो 10,000, फिर 15,000, फिर 20,000, फिर 5,000 और फिर 10,000। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस पे आते हैं। रेंट एंड टैक्सेस पे अगर हम लोग आते हैं तो ये तो बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ एरिया हमको करना पड़ेगा। देखते हैं बच्चों एरिया क्या है। ये देखिए बच्चों, एरिया का सिचुएशन है 150 स्क्वायर मीटर, 250 स्क्वायर मीटर, 50, फिर 50, फिर 50। तो बच्चों रेशियो हो जाना चाहिए 3:5:1:1:1। यही ना रेशियो बनेगा बच्चों, 3:5:1:1:1। तो टोटल रेंट और टैक्सेस हमारा कितना लगा है? 5,500 लगा है ना बच्चों। तो इसको हम लोग बांट देंगे तो ये हो जाएगा 1,500, 2,500, ये फिर हो जाना चाहिए बच्चों 500, फिर 500, फिर 500। रेशियो यही ना था, 3:5:1:1:1। हाँ ठीक है। तो ये बच्चों टोटल ग्राउंड था। अब देखिए, तो पहले हम लोग टोटल कर लेते हैं भाई। तो इसमें हमारा टोटल ए डिपार्टमेंट में 65, इसमें कितना हो जाएगा बच्चों? ऐड कीजिए तो डिपार्टमेंट बी में कितना हो जाएगा? चलिए इसको ऐड कीजिए तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 0, 0, 7, 4, 5। चेक कीजिए तो सही है। इसको भी चेक कीजिए तो क्या हो रहा है? 0, 0, 5, 10, 23। ठीक है, 8, 1। आ गया बच्चों 18,300। ठीक है, इसको भी चेक कीजिए तो 0, 0, 2, 3, 2। ठीक है। चलिए अब हम लोगों को कह रहा है बच्चों कि डिपार्टमेंट डी को सर्विस डिपार्टमेंट का अपॉर्चमेंट करना है। ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करने बोला डिपार्टमेंट डी। डिपार्टमेंट डी का बोला बच्चों रेशियो 5:3:2 में। देखो बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है, शायद आप लोग भूल गए होंगे,
5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो हम लोग इसको अपॉर्चमेंट कर देते हैं। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए तो बच्चों जरा रेशियो में ए बी सी तीनों डिपार्टमेंट में कितना कितना जाएगा 5:3:2 में। 5 3 8 तो 10, 18,300, तो 1830 बचेगा। 1830 इंटू 5 9,100। 9,150। ठीक है, ये 5,490, ये हो जाएगा 3660। अच्छा, उसके बाद डिपार्टमेंट डी और ई को डिस्ट्रीब्यूट, ई को बोला था बच्चों वेजेस के अकॉर्डिंगली बांटने के लिए। वेजेस का रेशियो फिर से देखना होगा, 2:3:4:1:2। अच्छा, इसका क्या अप्रोचमेंट आएगा बच्चों रेशियो, वेजेस के रेशियो में 2:3:4। तो अच्छा हाँ 2:3:4, हाँ सॉरी तीन ही डिपार्टमेंट में ना बांटना है 2:3:4, तो 4 2 सॉरी 2 हाँ 2:3:4, तो 3 2 5 5 4 9। ठीक है, बांटिए तो इसको 23,200 को बांटना है। पांच 5,155, पॉइंट इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, ये वाला बताइए 7,735,310। जब हम लोग इसको टोटल करेंगे तो तीनों डिपार्टमेंट का कितना आ गया बच्चों, ये हो गया 5,0,397। ये हो गया बच्चों 5,2,5,3,7। ये हो जाएगा बच्चों 0,7,6,8,6। चलिए, लीजिए बच्चों, अब आप फटाफट इसको हम लोग आते हैं बच्चों लॉन्ग के क्वेश्चन 3 में। देखिएगा बच्चों, ये सब आर्यन का देन है, पीडीएफ इतना ब्लर दिया है कि हमको भी दिक्कत हो रहा है देखने में। डायरेक्ट लेबर रेट दिया हुआ है बच्चों, डायरेक्ट लेबर रेट को कैलकुलेट करना है। कह रहा है बच्चों टोटल नंबर ऑफ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। बच्चों टोटल कितने वर्कर काम कर रहे हैं, तो 105 वर्कर काम कर रहे हैं, और वर्किंग डे जो है वो 100 है बच्चों, 100 दिन का वर्किंग डे है। और नंबर ऑफ आवर वर्क एवरी डे जो है, नंबर ऑफ आवर जो काम हो रहा है वो 8। ठीक है, 8 घंटे काम हो रहा है। आगे कह रहा है बच्चों टोटल वर्किंग आवर जो है 10% आर टू बी डिडक्टेड फॉर शॉर्ट टाइम एंड आइडियल टाइम। 10% अपने को डिडक्ट भी करना है बच्चों। कहता है कि टोटल फैक्ट्री ओवरहेड 37,500 है, 37,500 टोटल बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड। और हम लोगों को करना क्या है बच्चों, डायरेक्ट लेबर रेट बताना है कि लेबर का जो रेट है वो क्या लग रहा है। तो ये हम लोगों को बताना है। थोड़ा सा बच्चों हम लोग पेशेंस के साथ इसमें मैथमेटिकल दिमाग लगाएंगे। ओके, तो मैथमेटिकल दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो टोटल नंबर ऑफ लेबर आवर वर्क, बच्चों टोटल लेबर लोग काम कितना किया पहले हम ये निकालते हैं। देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ लेबर आवर्स वर्क। तो बच्चों सबसे पहले तुम लोग ये समझ लेते हैं कि भाई नंबर ऑफ ऑपरेटर कितना है, मतलब वर्कर कितने हैं।
नंबर ऑफ वर्कर, दिया हुआ था ना बच्चों, हाँ नंबर ऑफ वर्कर, हाँ ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोगों को ये बता रहा है नंबर ऑफ डेज काम कितना हुआ, और हर दिन बच्चों टोटल ये लोग कितना नंबर ऑफ आवर्स काम किया, नंबर ऑफ आवर्स वर्कड एवरी डे। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं भाई, तो नंबर ऑफ वर्कर्स अपने पास बच्चों कहाँ चले गए, 105, चलिए 105 वर्कर हैं बच्चों। अब सवाल ये उठाइए 105 वर्कर एक साल में कितने दिन काम करते हैं, तो क्वेश्चन में बच्चों दे रहा है 300 दिन ना, 100 डेज, 100 डेज ये काम कर रहे हैं, और हर दिन कितना काम करते हैं बच्चों, 8 आवर्स, 8 आवर्स। सॉल्व कीजिए तो बच्चों टोटल कितना हो गया, 105 in 1000 आवर्स। अब इसमें प्रॉब्लम इस बात का है बच्चों कि ये आइडियल टाइम भी है इसमें, तो आइडियल टाइम कितना परसेंट है, जरा क्वेश्चन पे हम लोग फिर से चलते हैं, कितना परसेंट है, 10%, ठीक है 10%, लेस कर देते हैं बच्चों, लेस 10, ओहो 10% आइडियल टाइम, तो बच्चों 10% 8400 हो गया, माइनस कर देते हैं बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 75,600 आवर्स। ये तो आ गया बच्चों। अब हम लोग को देखना ये है कि भाई हमको बताना है रेट, हम लोग को क्या बताना है बच्चों, डायरेक्ट लेबर आवर रेट, मतलब बच्चों एक घंटे का कितना रेट लग रहा है। सिंपल बच्चों, हम लोगों ने टोटल कितना पेमेंट किया है अभी तक, हम लोगों ने टोटल 37,800 का पेमेंट किया है ना, हाँ 37,800 रुपया टोटल अभी तक पेमेंट किया बच्चों, 75,600 आवर, तो बच्चों एक घंटे का कितना हुआ, जरा आप चेक कर लीजिए बच्चों कैलकुलेटर पे, कितना पैसा होगा ये, 50 पैसे या कुछ पैसे होंगे, 50 पैसे, चलिए बच्चों 50 पैसे पर आवर। आ गया बच्चों हम लोगों का रेट 50 पैसे पर आवर, हाँ ठीक है सिंपल। चलिए बच्चों हमको लगता है 4 नंबर भी आप बना लेंगे बच्चों, 4 नंबर भी इसी तरह से है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, ट्राई करेंगे आप,